जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसे सल्तनत के लिए नहीं बल्कि अपने प्यार को साबित करने के लिए धनुष उठाना पड़ा। ये कहानी है सिद्धार्थ की, जिनके लिए ये कोई मामूली प्रतियोगिता नहीं थी बल्कि उनके पूरे भविष्य का फैसला था। तो सवाल ये है कि जब सामने धनुष के सबसे बड़े बड़े महारथी खड़े हों तो कोई अपना प्यार कैसे साबित करेगा। सिद्धार्थ के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल था और दांव पर लगी थी उनकी मोहब्बत। ये कोई आम मुकाबला नहीं था, ये तो थी प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा। राजकुमारी यशोधरा का हाथ जीतने के लिए सिद्धार्थ को अपने समय के सबसे महान योद्धाओं को हराना था। लेकिन मैदान में सिद्धार्थ अकेले कहाँ थे? उनके सामने थे देवदत्त, नंद और अर्जुन। ये सभी धनुष चलाने में उस्ताद थे, अपने फन के माहिर। मुकाबला बहुत ही कड़ा था और तनाव हवा में साफ महसूस किया जा सकता था। शर्त भी एकदम सीधी और साफ थी। सिर्फ जीतना काफी नहीं था, बल्कि ये साबित करना था कि उनसे बेहतर कोई है ही नहीं। यशोधरा का हाथ उसी को मिलता जो बिना किसी शक के सर्वश्रेष्ठ होता। और अब बारी थी पहली आजमाइश की, धनुष की परीक्षा। ये सिर्फ निशाना लगाने का खेल नहीं था, ये हिम्मत, ताकत और ध्यान की एक ऐसी परीक्षा थी जो लगभग नामुमकिन लग रही थी। अंदाजा लगाइए, एक ढोल को इतनी ज्यादा दूर रखा गया था कि उसे ठीक से देख पाना भी मुश्किल था। इस दूरी को 10 गो कहा गया, जो अपने आप में ही सबसे बड़ी चुनौती थी। निशाना साधने के लिए कमाल की नजर और हुनर की जरूरत थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। देवदत्त, नंद और अर्जुन, तीनों महारथियों ने एक एक करके उस दूर रखे ढोल पर एकदम अचूक निशाना साध लिया। उन्होंने तो अपनी काबिलियत साबित कर दी थी। अब सारी की सारी नजरें सिद्धार्थ पर थीं। और ठीक इसी पल सिद्धार्थ ने एक ऐसा धनुष मांगा जिसे उठाना तो दूर कोई हिला तक नहीं सकता था। उनके पूर्वज सिंहाणु का वो विशालकाय काला धनुष। ये कोई आम हथियार नहीं, बल्कि एक पौराणिक शस्त्र था। बाकी योद्धाओं ने कोशिश की, पर वो उस धनुष की डोरी चढ़ाना तो दूर, उसे ठीक से उठा भी नहीं पाए। ये धनुष उनकी ताकत से कोसों दूर था, और यही बात सिद्धार्थ के इम्तिहान को और भी मुश्किल बना रही थी। फिर सिद्धार्थ आगे आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए उस धनुष को ऐसे उठाया जैसे वो कोई खिलौना हो, और पलक झपकते ही उसकी डोरी खींच दी। डोरी की टंकार ऐसी थी जैसे बिजली कड़की हो, जिसने पूरे मैदान को कंपा दिया। तीर चला और ऐसा चला कि ढोल को चीरता हुआ आंखों से ओझल हो गया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक चमत्कार था। ताकत का ऐसा प्रदर्शन जो इंसानी हदों के भी पार था। पहला दौर सिद्धार्थ का था। अब बारी थी दूसरी परीक्षा की, जो ताकत की नहीं बल्कि दिल की थी। एक बेकाबू जंगली घोड़े को वश में करना था। एक ऐसी चुनौती जो योद्धा के बाहुबल को नहीं बल्कि उसके चरित्र को परखने वाली थी। जहां दूसरे योद्धाओं ने घोड़े को जबरदस्ती और चाबुक से काबू करने की कोशिश की और बुरी तरह नाकाम हुए, वहीं सिद्धार्थ ने प्यार से काम लिया। वो उसके पास गए और बहुत धीरे से उसके कानों में कुछ कहा। और फिर एक चमत्कार हुआ। वो जंगली घोड़ा एक ही पल में शांत हो गया और अपना सिर झुकाकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे वो किसी राजकुमार के नहीं बल्कि किसी देवता के सामने हो। ये करुणा की ताकत थी। और इस तरह सिद्धार्थ ने दोनों ही परीक्षाएं जीत लीं, एक अपनी अलौकिक शक्ति से और दूसरी अपनी असीम करुणा से। ये सिर्फ एक प्रतियोगिता की जीत नहीं थी, ये प्यार की जीत थी। पूरी भीड़ एक सुर में चिल्ला उठी, सिद्धार्थ ही सबसे महान है। हवा में बस एक ही नाम गूंज रहा था, सिद्धार्थ। उनकी जीत पर सबने मोहर लगा दी थी। और फिर वो पल आया। यशोधरा आगे आईं। उन्होंने विजय की माला सिद्धार्थ के गले में डाली और कहा, मैं आपकी हूं। प्यार की ये कहानी आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। लेकिन ये अंत नहीं था। दुनिया की हर खुशी और प्यार हासिल करने के बाद भी ये जीत तो बस एक शुरुआत थी। सिद्धार्थ की असली यात्रा तो अब शुरू होने वाली थी, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें महलों से बहुत दूर ले जाने वाली थी। तो सवाल यही है कि क्या सच्चा प्यार और दुनिया का हर सुख पाने के बाद भी सिद्धार्थ सब कुछ छोड़ देंगे? क्या वो महान त्याग के रास्ते पर चलेंगे? उनकी कहानी का अगला पन्ना अभी खुलना बाकी है।